तुझे, और वो कैसी होनी चाहिए? अहितु की अप्रतिहता। भगवान की भक्ति हम करें, बदले में कुछ नहीं चाहिए, वो है भक्ति। अभी हम जाते हैं मंदिर में, 10 पैसे चढ़ाएंगे, भगवान आपके तो भंडार भरे हैं, मेरे को ज़्यादा नहीं, 50 लाख का फ़ायदा कर देना। अरे सब ये जो प्रारब्ध में होगा मिलेगा, लेकिन भक्ति के लिए प्रयास करना पड़ेगा कि यहाँ से भगवान मेरे पर कृपा करना, मैं अमेरिका चला जाऊँ। अमेरिका में जाके ऐसे फंसते हैं, वापस नहीं आते, वहीं चिपके रहते हैं। ये पता नहीं अमेरिका जो है नर्क का द्वार है। क्या है? नर्क का द्वार। अमेरिका में रहने वाले जो मरेंगे सबको नर्क में जाना पड़ेगा। क्यों? वहाँ कर्म लोगों के ऐसे हैं, है नहीं है अमेरिकन आए, कर्म खराब, जानवरों की तरह बिहेव उनका है। मुझे कोई 100 करोड़ रुपया दे ना, क्या अमेरिका में रहूँ तो मैं नहीं रहूँगा वहाँ। प्रचार करने के लिए गया मैं गुरु महाराज की कृपा से, पर मैं, और मेरे पास ग्रीन कार्ड था, अब उसको रेड कार्ड बना दिया मैंने, मतलब उसको रिन्यू ही नहीं किया, जहाँ भाड़ में गया ग्रीन कार्ड है। अरे मेरे ग्रीन कार्ड का क्या हुआ था? उसका रेड कार्ड बन गया ना। कुछ अमेरिका बेकार। एक हमारी शिष्य बेचारी, उसने बड़े पैसे खर्च करके हमको वहाँ का ग्रीन कार्ड दिलाया था, मतलब हम वहाँ के सिटीजन भी बन सकते हैं, सब राइट्स मिल सकते हैं। अब क्या करने हैं सब राइट, ये राइट सब नर्क के द्वार हैं। तो हमें ये जो मनुष्य शरीर है, पुरुष का चोला या स्त्री का चोला, केवल भगवान ने इसलिए दिया है कि हम उनको मिलें। याद रखो, मैं प्रभुपाद कृपा से कुछ उदाहरण देता हूँ। एक आदमी बहुत भूखा है, बड़ी भूख लगी है बेचारे को, पानी पी रहा है बार बार। पानी से भूख मिटती है? तो जब तक वो खाएगा नहीं ना, तब तक वो उसको भूख को मरना पड़ेगा, मर जाएगा। इसी प्रकार अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे ना, हमें नरकों में सड़ना पड़ेगा। जैसे भूखे को पेट में भोजन नहीं गया तो मरना पड़ेगा, इसी प्रकार अगर हमने भक्ति करके अपनी शुद्धि नहीं की, भगवत प्राप्ति नहीं की, तो हमको नरकों में सड़ना पड़ेगा, आवागमन के चक्कर में जाना पड़ेगा। पंजाबी में बड़ा सुंदर कहा है, गेड़े मुड़ के 84 वाले खाई ना, हाँ खाई ना, बोलो गेड़े ऐहो बेलाई सुनहरी चुक जाई ना, हाँ जाई ना, ऐहो बेलाई देखी अपने उद्धार दा उधार ना करी, मैं मना याद रखी। देखी अपने उद्धार दा उधार, बिना प्रभु दे तू, बिना कृष्ण दे तू होर नाल, प्यार ना करी बेमना याद रखी। बिना प्रभु दे तू होर नाल, प्यार ना करी। मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, याद रखो, ये शरीर पराया हम सबका मान विषयों में लगा हुआ है। पुरुष स्त्री का चिंतन कर रहा है, स्त्री पुरुष का कर रही है। ये नरक है, नरक का द्वार है। इसका भी सदुपयोग हो सकता है शास्त्र के अनुसार, केवल संतान के लिए। पशु पक्षी ऐसा करते हैं, कुत्ते बिल्लियाँ ऐसा करते हैं, लेकिन मनुष्य इसी में पढ़ करके बुद्धिहीन हो जाता है। एक ऐसी चीज़ है जीव को पागल कर देती है, वो ठीक तरह सोच नहीं सकता। मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? जैसे कहा है ना, विषयां संग प्रीति लाके मुक्ति कितों पावेगा। तूने अगर विषय विकारों से प्रेम किया तो मुक्ति कैसे मिलेगी तेरे को? शब्द वो पंजाबी हम मैं समझाऊंगा आपको, जिन्हें पंजाबी नहीं आती। उथे विषय बड़े ने खोटे, जब मर जाएगा तो भक्ति नहीं की होगी तो वहाँ विषय कैसे हैं? तेरे यम मारेंगे सोटे, यमदूत मारेंगे तेरे को मार मार करके, मार मार करके।
हड्डी पतली ये कर देंगे। और यम मार ऐसी है, प्रार्थना की है कि हम यम मार ना पड़े। यमदूतों की मार जो है ना, हम और आप सोच भी नहीं सकते। वो वर्णन लगाया गरुड़ पुराण में, इतना कष्ट दिया जाता है उसको। अभी जैसे एक दो उदाहरण जो पड़े हैं, जैसे वो गन्ने को चूसते हैं ना, गन्ना बीच में रख के लाते हैं तो गन्ना का रस निकलता है। इसी प्रकार उस जीव को जो यातना दे मिली उसमें रख कर गन्ने की तरह उसको रस निकलेगा, दूरी को मरेगा नहीं, वो तड़पेगा। ये सब बातें सच हैं। नरकों में तड़फड़ाहट जो है, कष्ट, हमारे शास्त्रों की बातें अक्षराक्षर सत्य हैं। हम लोग झूठे होने के कारण देखा जाएगा ना, मूर्ख जब देखना पड़ेगा ना, जैसे चोर कहता है ना, उसको ही पता है पकड़ा गया तो पुलिस दुर्गति कर देगी, लेकिन पाप कर्म करने के कारण बुद्धि उसकी मलिन हो गई है, कहते देखा जाएगा। एक बार मैं जब यहाँ का प्रेसिडेंट था 83-84 में, तो मुझे एसपी मथुरा से काम पड़ा, उसके पास में मिलने गया। मेरे को कहते स्वामी जी आओ आपको हम डकैत दिखाएं। हमने डकैत पकड़े हुए हैं, 5-6 डकैत, डाके मारना उनका काम था। क्या देखा मैंने, किसी ने टांग पकड़ी है, किसी बाजू पकड़ी है, रो रहे हैं वो सारे। मैंने कहा क्या कर दिया आपने? कहते आपको पता है इन्होंने कितने क्राइम किए हैं, इनकी यही गति है, अभी रो रहे हैं, पर डाका मारते समय तो नहीं रोए ना। इसी प्रकार हमें भी नरकों में रोना पड़ेगा, अगर अब न संभले तो रोना पड़ेगा। बोलो, नरक में गर्क होना पड़ेगा। गर्क का मतलब समझते हो नहीं? इसको समझाओ। बुरी हालत हो जाएगी, मार मार कर दुर्गति कर देंगे। नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा। कैसा? जो बताने के काबिल नहीं है। गरुड़ पुराण लोग पढ़ते हैं, क्या बेवकूफ़ी है। जब कोई मर जाए ना तो गरुड़ पुराण पढ़ते हैं। अरे जीते जी पढ़ो, देखो ताकि तुम नरक में जाने से बचो। वो तो मर गया बेचारा, पता नहीं कहाँ यमदूत ले गए हैं उसको। गरुड़ पुराण पढ़ते हैं। अभी एक बार हम विदेश में थे, उधर त्रिनिदाद में समुद्र के किनारे गए, तो वहाँ एक मृतक शरीर को जलाया जा रहा था। वो लोग क्या गा रहे हैं, वहाँ लोग हिंदी कम बोलते हैं, अपनी अंग्रेजी बोलते हैं, अपनी भाषा भूल गए हैं। पर भजन हिंदी में क्या गा रहे हैं, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। वो तो मर गया, उसके तो प्राण निकल गए। अभी क्या गा रहे हैं वो जो मर गया उसको तो जला रहे हैं ना उधर, तो उसका तो कल्याण नहीं हुआ। उसने पता नहीं क्या अंत समय में क्या उसका ध्यान था। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बोलो, दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था, दुख दोषों के दर्शन करो। क्यों कह रहे हैं भगवान दर्शन करने? ताकि हम इनसे बच सकें। और याद रखो, इनसे हमें केवल कृष्ण बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता। शंकर भगवान देवों में देव महादेव। कल एक पंडित आया था, आज नहीं आया, वो शिव जी का भक्त है। महादेव क्या कह रहे हैं? महादेव कह रहे हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपाई पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज
मूड मते। ओ गधे ओ खोते, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। मूड मते, गधे को मूड मती कहा है। प्रभुपाद गधे का उदाहरण किए मध्य अपने शास्त्रों में। गधा जो है ना, चारों तरफ देखता है हरा घास, लेकिन बोला क्या सोचता अपनी गधे की बुद्धि से कि जब तक मैं धोबी का 2 मन बोझ नहीं उठा के ले जाऊंगा, ये खाने के लिए घास नहीं देगा मेरे को। कहीं भी खा सकता है वो, लेकिन नहीं ऐसा सोच सकता। हम भी ऐसे ही हो चुके हैं, हालत बड़ी ख़राब हो रही है। कृपा करके कोई समझे ना समझे, हम समझे। क्यों? क्योंकि जब हम जाएंगे हमारे साथ कोई नहीं जाएगा। जाएगा कोई साथ? किसी के साथ कोई जाता है? ना आज तक कोई किसी के साथ गया है, ना कोई जाएगा। मान लो हाँ ऐसा होता है, ये दक्षिण में हुआ था, एक पता नहीं वहाँ का वो जो चीफ मिनिस्टर था, मरने पर कई लोगों ने आत्महत्या कर दी थी। वो तो अकेला ही गया ना, साथ थोड़े गए उसके। आत्महत्या करने वाले उसके साथ गए? अलग अलग गए। तो हम अकेले आए हैं, अकेले जाना है, इस बात का हमने ध्यान रखना है। और जाना अच्छा कब होगा? जब हम कृष्ण के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपेंगे। अभी हमने अपने जीवन की डोरी पता किसके हाथ सौंपी है? नहीं पता ना? सुन लो, अपने मन के हाथ। जो मेरा मन कहता है वही तो करते हैं हम, या नहीं? बोलो। मलिन मान ने कहा लड़के के पीछे जाओ, पीछे चल पड़े। उसको छेड़ दिया, लेकर जूता सर पे मारा, 5-7 जूते। अभी मन कहता क्यों गया था तुम, नहीं छेड़ना था उसको। एक मन की गति है, मन बड़ा दुष्ट है। और इसलिए भगवान ने भी कहा है, मना एवा मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्ष। जो मन ही हमारे बंधन का कारण है, मन ही हमारे मोक्ष का कारण है। बंधन का कब? जब ये बस में नहीं, और मोक्ष का कब? जब ये बस में है। इस मन को बस में करना है। तो कैसे बस में होगा? कैसे बस में होगा? कलयुग में 4 युग बताए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। शास्त्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा है। कृते अध्याय तो विष्णु। सतयुग में ध्यान लगाया जाता था भगवान का, ध्यान के द्वारा मन को शुद्ध किया जाता था। और उम्र कितनी होती थी? 1 लाख वर्ष सतयुग में। सतयुग चला गया, त्रेता युग आया। तृतीयाम यजते मखे। त्रेता युग में उम्र हो गई 10,000 साल। यज्ञ करके यज्ञ पुरुष को भगवान को प्रसन्न किया जाता था। त्रेता युग के बाद द्वापर युग आया। द्वापर युग में आयु हो गई 1000 वर्ष। और साधन था मंदिरों में भगवान की विग्रह की पूजा। अभी हम कौन से युग में रह रहे हैं? कलयुग में। आयु हो गई 100 वर्ष। 100 वर्ष का कहाँ होता है? लोग 50-60 में ही चले जाते हैं, कि छोटी अवस्था में ही चले जाते हैं। तो ऐसे कैसे कल्याण होगा? और प्रभुपाद जी का आभार बार बार करो। जो 500 साल पहले भगवान कह गए थे, चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्णा नागी अन्य, ब्रजेंद्र नंदन जई सची सुता होइलो सही, बलराम होइलो निताई। जो श्री कृष्ण चैतन्य है वो राधा कृष्ण से अलग नहीं है, कृष्ण राधा भाव में है। जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण थे वो ही कृष्ण चैतन्य है। ब्रजेंद्र नंदन जय सच्ची सुता होइले सही, सच्ची माता के बेटे जो है वो कृष्ण है स्वयं। बलराम होइलो निताई, बलराम नित्यानंद बन के हुए। इन्होंने क्या किया? दीनहीन जातो चील। कोई कितना पतित, हम सब पतित हैं, पतित नहीं? कोई यहाँ ऐसा जो कहे मैं बड़ा महान हूँ, मैं पतित नहीं हूँ? हाथ खड़ा करो जरा। कोई है जरा महान बड़ा इधर? किसको दिखता है मैं महान हूँ? इसने हाथ खड़ा किया, भाई तो क्या सुना? मैंने सोचा ये हाथ खड़ा करेगा, ये कहाँ इतना बड़ा ऊपर क्यों नहीं ले गया दो हाथ? नहीं, हम कोई माताओं में कोई एक माता नहीं। अरे हम कोई भी महान नहीं, महान वही है जिसने भगवान के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंप दी है। तेरे को सत्संग नहीं अच्छा लग रहा हमारा? तेरे को सत्संग अच्छा नहीं लग रहा?
तो माला जपना शुरू कर दी तुमने। आओ थोड़ा प्रयास करें। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, जय गोविंद जय गोपाल मेरी डोरी तेरे हाथ, दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हमारे बड़े पुराने प्रेमी हैं श्रीमान मदन मोहन जी। बड़े मतलब कितने 40 साल हो गए, नहीं ज़्यादा हो गए, प्रेमी हैं बड़े। तो लेकिन अभी कुछ नाराज़ लगते हैं। अभी अमेरिका पहुंच गए, अमेरिका में हैं, वहीं रहते हैं और डॉलर बनाते हैं और बस आनंद लेते हैं। हैं? कौन? अच्छा हाँ। तो देखो अब ये ना बोल ही नहीं रहे बेचारे। मैं कहता हूँ बोलो तो ऐसे से करें, आवाज़ निकालो, प्रेम से बोलो। अमेरिका का प्रभाव, इनका कोई कसूर नहीं, अमेरिका का वातावरण नहीं ऐसा है। वो वातावरण ऐसा आदमी भगवान से दूर चला जाता है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना गलत? देखो यहाँ थे तो हमारे साथ ये ब्रह्मचारी थे, घेरे वस्त्र पहन करके हमारे साथ जगह जगह कलेक्शन करते थे। अमृतसर ले जाते थे हमें। एक बार अमृतसर एक इनका बहुत बड़ा संपर्क था, ये मुझे नहीं देना चाहते थे। मुझे कार में बैठा करके एक जगह सड़क में गाड़ी खड़ी कर दी। ये अपने संपर्क के पास चले कि मैं परेशान हो रहा हूँ। वहाँ पर पास में साथ में एक कपड़े वाला था, उसने कहा भाई आप हरे कृष्णा हैं? मैंने कहा हाँ। कि तो बड़ी देर से यहाँ बैठे। ये कहा उसने कहा, मैंने कहा एक हमारा भक्त गया है किसी को मिलने, तो मैं आपको एक भक्त से मिलाता हूँ। उसने एक मेंबर था बम्बई का, अमृतसर में रहता था, उसने मुझे मिलाया। फिर इतने कांटेक्ट मिले कि वो कांटेक्ट संभलते ही नहीं। अभी अमृतसर में कितने मंदिर हैं अभी? 3 मंदिर हैं अभी, समझा ही नहीं। तो ये बड़े पुराने प्रेमी हैं। तो अमेरिका जाके बदल गए थोड़े, क्या कर सकते हैं? अच्छा, अमेरिका का प्रभाव ही ऐसा है। हम इनको कहते छोड़ो मोहमाया, कहते नहीं अभी और थोड़े से डॉलर बना लूँ फिर छोड़ूंगा। कब तक का प्रोग्राम है अभी? हैं? सोच रहे हैं, सोचते सोचते इनको 3 साल हो गए हैं। आने जाना आ जाएगा अभी। वहाँ से क्या, वहाँ क्या रहेगा? यही रहो, आना जाना क्या कर ले। अगर वहाँ फूक निकल गई तो फिर क्या होगा? यहाँ वृंदावन बड़ी बात करो। अभी देखो वो भी टाइम था जब आपके बाल काले थे, बहुत बढ़िया बाल होते थे आपके, अभी सफ़ेद हो गए सारे। ये नोटिस है, जुड़ियाँ पड़ गई, मुझे नहीं बना, आपको भी हैं जाना है तो उस तैयारी करनी है ना। जाने की तैयारी ये है पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पित। अपने मुखार में से भगवान गीता में कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सारे धर्म सारे कर्तव्य छोड़कर तू मेरी एक ही शरण में आ। मैं क्या करूँगा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ा करके मोक्षयिष्यामि महाशुच, मोक्ष दूंगा। देखो हमारे मंदिरों में सबको सैलरी मिलती है, मिलती है नहीं मिलती? हैं? अब मंदिर में होने तो मिलेगा क्या आपको?
मंदिर में रहोगे तो मिलेगा नहीं या हैं? जब थे तब तो कोई सैलरी नहीं हैं? जब मैं था तब कोई सैलरी नहीं था। तो हमने थोड़ा कहा ना आपने ली, हमने कहा ही नहीं। मैं अभी की बात कर रहा हूँ। अभी मंदिरों में सब सैलरी ले रहे हैं महीने का, कोई 10 ले रहा है, कोई 15 ले रहा है, कोई 20 ले रहा है। ये भक्ति थोड़ी है, ये नौकरी है। भक्ति का मतलब निष्काम सेवा। यहाँ हम सबको यही कह रहे हैं, आप सबको भगवान की निष्काम भक्ति करो। अगर यमदंड से बचना है तो अब ये देखो, ये मृदंग वाला जो है दिख रहा है तेरे को, ये एक प्रोग्राम के कितने लेता? 11,000 एक प्रोग्राम के लेता था। मैंने कहाँ छोड़े? कहते सब घर पे ही दिए। मैं कहता मेरे पास है, मैंने कहता दे, पर मेरे गुरु को दे। कहते घर भेज दिए, घर वालों ने उड़ा दिए सारे वो। तो हमें भगवान की शरण में जाना है। पैसे के चक्कर में दुनिया पड़ी हुई है, नोटों के चक्कर में दुनिया पड़ी हुई है। आपको पता, उस पक्षी का नाम नहीं लेते माता लक्ष्मी, पता कि उसका वाहन क्या है? नाम नहीं लेते उसका सुबह सुबह। अगर हम कृष्ण की भक्ति करते हैं, लक्ष्मी सदा कृष्ण के साथ रहती हैं। राधा रानी जो हैं सारी लक्ष्मियों का स्वरूप है, सारी लक्ष्मियाँ राधा रानी से प्रकट होती हैं। जितनी भी देवी हैं देवते हैं, राधा रानी सबकी शिरोमणि है। तो हम जब कृष्ण भक्ति करते हैं, राधा रानी साथ में, लक्ष्मी उनके साथ में है। अरे प्रभुपाद शुद्ध भक्त थे, उसका उदाहरण देखो। $60 लेके प्रभुपाद प्रचार करेंगे। कृष्ण के शुद्ध भक्त थे, लक्ष्मी जी उनके साथ साथ थी। कैसे प्रचार शुरू किया, सारी दुनिया में सेंटर खोल दिए। इसलिए कृपा करके आप सब जो हैं ये जीवन सफल बनाओ। ये जीवन की सफलता, टाइम तो बहुत निकल गया, थोड़ा टाइम है। चलो नहीं से देर भली, बोलो नहीं से देर भली। अंग्रेजी में कहा बेटर लेट देन नेवर। नहीं से देर, लग जाओ भक्ति में। क्या बता, देखो अजामिल था महापापी। अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था, पापी महान को भी भव सिंधु से तारा था। बस एक बार मुख से जो नहीं लेते हैं, हरि नाम लीजिए, दिन 4 जिंदगी की आज ये जान लीजिए। लंबा समय नहीं है, लगता है हम सोच रहे हैं अभी भी आऊँ नहीं आऊँ, रहूँ नहीं रहूँ, आना जाना करूँ नहीं। अरे हमको शुरू से ही वृंदावन में रहना चाहिए था, क्योंकि देखो माया इतनी प्रबल है। केवल लोग जो हैं भक्ति करते करते अंत में भगवान का नाम नहीं ले सकते, वो संसार माया के चक्कर में पड़ जाते हैं, भगवान का नाम लेते लेते रह जाते हैं। इसलिए किसका उदाहरण है वो जो अंत में नाम नहीं ले सका था? हैं? अजामिल ने तो गलती से ले लिया था ना, जो नहीं, कई लोग नहीं ले पाते। तेरे पास है कोई लिखा होगा? नहीं, नहीं, इसके पास भी नहीं है। कई लोग ऐसे अंत में भगवान का नाम नहीं ले सकते, लेना भी नहीं चाहते, या लेना चाहते हैं तो नहीं ले पाते। हमें पूर्ण अभ्यास होना चाहिए, पूर्ण अभ्यास। हम बस, महाप्रभु क्या कहते हैं, उठी ते बैसी थे, खाई ते शुई थे। ये कली पावन अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। उठी ते बैसी थे, खाई ते शुई थे, उठते बैठते खाते सोते, यथा तथा नाम ले, जैसे तैसे भी नाम ले। देश काल नियम नहीं, सर्व सिद्धि होए। नाम लो जैसे भी ले सको, चलते फिरते उठते बैठते खाते सोते। एक बात सुनाई थी मैंने, नए लोग हैं, एक भक्त का क्या नाम था उनका, महाप्रभु हैं, गोपाल। महाप्रभु जो हैं भगवान है, वो त्रिलोकीनाथ भगवान कृष्ण है, अपना भक्त बन के आए हैं। अपनी भक्ति में इतना आनंद ले रहे हैं भगवान कि देव दुर्लभ कृष्ण प्रेम का खजाना पापियों के लिए खोल दिया उन्होंने। पर हम इतने पापी, हम जाना नहीं चाहते धाम में, हम आवागमन में ही जाना चाहते हैं, जो बड़ा दुखदाई है, बहुत दुखदाई है। तो महाप्रभु शरीर धारण किया है भगवान ने, दिव्य शरीर है,
जब शौच क्रिया में भगवान जाते तो अपनी जीवा को पकड़ लेते राजा। गोपाल जी पूछते हैं भगवान को, असल में इच्छा भगवान की थी। जैसे मैं आपको पहले ही बताया, मैंने महाभारत का युद्ध सारा भगवान ने किया है। निमित्त किसको बनाया? ये बात सुनाई थी, फिर सुना देता हूँ। ये अब महाभारत का युद्ध हो गया, पांडवों की विजय हो गई। भगवान पांच पांडवों को लेकर उनकी पत्नी द्रौपदी, माता कुंती लेकर भगवान कहते चलो उससे मिले हम। क्या नाम था उसका? बारबरिक। बारबरिक का गला भगवान ने काट दिया था। उसकी इच्छा थी भगवान के हाथों मरने की, लंबी बात है। बारबरिक ने कहा भगवान को, जब गला काटा भगवान ने कहा प्रभु यही मैं चाहता था, तो एक तो मेरी इच्छा पूरी होगी। मेरी एक इच्छा और थी। क्या? मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता था। बारबरिक जाओ, तेरा शरीर, तेरा सर जो है वृक्ष पर वास करेगा, तो सारा महाभारत देखेगा। अभी महाभारत का युद्ध हो गया, सब पांडव इकट्ठे हो गए, द्रौपदी कुंती सारे। भगवान चलो बारबरिक को मिलते हैं। बारबरिक का आह्वान किया, वो आ गए। तो बारबरिक ने कहा मैंने पूरा महाभारत का युद्ध देखा, मैंने भगवान का विराट रूप भी देखा। तो नकुल या सहदेव किसी ने पूछा सबसे बड़ा योद्धा कौन था? बारबरिक हंसने लगे। तब द्रौपदी ने कहा आपको पूछा सबसे बड़ा योद्धा कौन था, आप हंस रहे हैं। अब जब बोलने लगे हंसने के बाद, भगवान ने कहा बारबरिक। मना किया भगवान ने। बारबरिक कहते हैं भगवान सच नहीं बोलना भी झूठ बोलने के बराबर होता है। भगवान चुप हो गए कि असल में ये युद्ध जो है कौरवों और कृष्ण के बीच में था। मैंने देखा जब मेरे पितामह अर्जुन बाण छोड़ते थे तो भगवान का चक्र साथ में जाता था। भगवान भक्तों के लिए कार्य करते हैं। भगवान भगत के बस में होते आए, जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पे नंगे पांव वो आए। भगवान भगत के बस में होते आए। देखो ये भक्ति प्रभुपाद जी ने दी है निष्काम, लेकिन आज हम लोग जहाँ भटक रहे हैं, ये भटकना छोड़ो। जो हमारे प्रारब्ध में होगा वो मिलेगा, लेकिन भक्ति के लिए प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास निष्काम भाव से नाम जपो भगवान का। 4 नियमों का पालन, मांस मच्छी अंडा प्याज लहसनी जो खाना, प्रसाद भोग लगाना, भगवान को खाना। भगवान कहते जो मुझे अर्पण किए बिना खाता है वो पाप खाता है। दूसरा नियम कोई नशा नहीं, सिगरेट बीड़ी तम्बाकू पान शराब चाय काफ़ी नहीं। चाय भी नशा, उसमें टैनिन और कैफीन होती है, आदत पड़ जाती है। तीसरा ब्रह्मचर्य व्रत। कई ब्रह्मचारी जाते हैं अमेरिका में, वहाँ गृहस्थी बन जाते हैं बेचारे, पर गृहस्थाश्रम छोड़ता है नहीं उनको। एक दिन उनको शरीर भी छोड़ना पड़ता है और गृहस्थाश्रम भी छोड़ना पड़ता है। बहुतों की ऐसी गति हुई, एक ही नहीं। हमारे पीछे भी लगे थे कुछ। एक माता कहती है मेरी बेटी से आप शादी कर लो, बड़े सुखी हो जाओगे आप। मैंने कहा आज तक मैंने कोई गृहस्थी सुखी नहीं देखा, तेरी बेटी क्या सुख देगी। बड़ा प्रयास किया लेकिन प्रभुपाद जी ने मेरी रक्षा की। वो फिर मेरा दुश्मन बन गई। मैंने उसकी बेटी से शादी नहीं की, पर वो दुश्मन बन गई। वो बीमार हो गई, बड़ी कैंसर हो गया उसको। हम जब देखने गए तो मुझे देखकर बड़ी उसको गुस्सा कर, दूसरे दिन मर गई, पहले दिन गुस्सा कर रही है मेरे पर, चिल्ला रही है मेरे पर, क्योंकि उसकी बेटी से शादी नहीं की। तो वहाँ जाकर लोग बेचारे सब भटक जाते हैं। आप सब कृपा करके समझो, इंटरनेट में जो सुन रहे हैं आप, जो यहाँ सुन रहे हो, समझो और समझाओ। ये हमारा आंदोलन जो प्रभुपाद जी का आंदोलन आप सबका है, हमारा है, सबका है। आत्मा को बचाना है। आत्मा को बचाने का गुरु महाराज कहते थे आवर मिशन इज टू सेव द सोल्स। हमारा ये जो आंदोलन है आत्मा को बचाना है। आत्मा कैसे बचेंगी? जब परमात्मा श्री कृष्ण की शरण में आएंगी, पूर्ण रूप से कृष्ण की शरण।
अभी अगर हमारी उम्र होगी 50 से ऊपर तो कृष्ण की शरण में आ जाओ, बच जाओगे। फिर भी अपने धंधे को तुम संवारने में लगे हुए हो, उम्र हो गई भाई, नहीं बच पाओगे। चाहे भक्ति भी कर रहे हो, आखिर में हो सकता बच्चों का ध्यान आ जाए, वो मेरा काम ऐसा है, काम रह गया उसका, फिर वापस आना पड़ेगा। भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्म सारे कर्तव्य छोड़कर तुम मेरी एक ही शरण में आ। मैं क्या करूँगा? आम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ाकर मोक्षयिष्यामि मां शुच, मोक्ष दूंगा तो चिंता मत कर। लेकिन नहीं हो रहा। प्रभुपाद की शरण लो, ये आपको शक्ति देंगे, भक्ति देंगे, बस और कोई नहीं है। आज के समय में भक्ति और शक्ति देने वाला केवल ये है, बाकी सब मोह माया में डालने वाले हैं। तो प्रभुपाद कृपा से हम सब बचने का और बचाने का प्रयास करें। हम सारी आत्माएं जितने भी हैं परमात्मा श्री कृष्ण की हैं, पर आज उनसे अलग हो चुकी हैं, और हमारा एक ही काम है कृष्ण से पुनः मिलना, और मिले जाएगा निष्काम भक्ति से और प्रभुपाद कृपा से। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय, बोलो भक्ति माता की जय, बोलो निष्काम भक्ति की जय। थोड़ा सा एक भजन, थोड़ा सा में 2-4 शब्द। भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले। गाया को याद रहता है ना, हो सकता है मैं भूल जाऊं, तो याद है। भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले। और क्या? खजाना नाम से भर ले, खजाना नाम से भर ले। मैंने नोटों से तो खजाना बनाया है, नोट अलमारी में रखे हुए हैं। एक आदमी जम्मू में था, वो सिख परिवार से था, उसका कोई नहीं था, वो हलवाई का काम था उसका। काफ़ी साल पुरानी बात, हम जब छोटे छोटे थे। वो मर गया तो 5 लाख रुपए के नोट उसकी अलमारी से मिले, कोई था ही नहीं उसका। पता नहीं 2 के 3 लाख नोटों को दीमक खा गई थी। लोग कितना प्रेम करते हैं नोटों से यार। अरे नोट यही क्या, यहीं रहेंगे। जैसे कहा है ना, संत कबीर ने बड़ा अच्छा कहा है, कबीरा सब जग निर्धना। कबीर जी कहते हैं सब गरीब हैं। कोई कहे कैसे कहते हैं, मेरे पास तो बहुत है, मेरे पास लाखों रुपए मेरे पास हैं, बैंक में हैं, घर में भी रखा है मैंने, 2 नंबर का भी है, 1 नंबर का भी है। संत कबीर कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। सभी गरीब हैं, धनवान वही है जिसके पास राम नाम का धन है। अरे भाई इस धन को इकट्ठा करो। क्या करना है इसके लिए? अपने नाम जपना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। पहले हमारे प्रेमी ऐसे ऐसे कर रहे थे, जब देखा ना ये कैसे प्रेमी है हमारे, ये नाम अच्छी प्रेम से जपो ना, हैं? पहले अब ऐसे देते, जब मेरे को देखा हमने फिर मुंह खोला, सच बोलो, खोला नहीं मेरे को देख कर, हैं? मन में नहीं, मन बड़ा चंचल है। चंचल मन तो कहाँ ले गया आपको, अमेरिका ले गया, उधर मुँह माया में डाल दिया। चंचल मन को तू समझा ले, राम नाम की लौ लगा ले, कृष्ण नाम की लौ लगा ले, कह रहे संत पुकार क्यों ना मिले कन्हैया। यहाँ भी गड़बड़ हो गई तो भगवान ने कहा मन मना मत भक्तो मध्याजी माम नमस्करू माँ में विश्वस्य युक्ता में मत मानो मत परायना।
मेरे प्राइन, आप तो अमेरिका के प्राइन हो, अभी छोड़, अभी कहता अभी भी आना जाना करना है। उम्र कितनी हुई है आपकी अभी? नहीं, हम डिसाइड कर रहे हैं आने के लिए। हैं? मूर्तियाँ लानी है, सामान कितना पड़ा हुआ है, उसको यहाँ लाना पड़ेगा। सामान दे दो लोगों को, बांट बूंट, तो क्या करोगे इतना सामान? हैं? डीटीज को ले आओ, वो हमें दे देना। कर लीजिए। अच्छा, भयंकर डीटी, वो कह रही, वो कह रही डीटी है 4 फीट की, वो भयंकर थोड़ी हुई 4 फीट की, बैग का मतलब बहुत बिग है, बहुत भयंकर है। बिग साइज की। देखो, हम आपके शुभ चिंतक हैं, तो आपने भी अपना शुभ चिंतक बनना है। मौका है, हिम्मत करो, आ जाओ। तो मैं जानता हूँ मोह जाल बड़ा कठिन है। हैं? खाली बात हुई थी तो अच्छा, कैसे लाया जाए। आपकी पत्नी जो है वो भी आपकी टांगें खींचती है? नहीं अभी, पहले बहुत खींचती थी। हैं? होता है हमारा दुनिया में सब ऐसे लगा हुआ है। नहीं, ऐसे दुनिया में ऐसे लगा होगा, आपके साथ नहीं लगना चाहिए ना। आप दुनिया के साथ चलोगे तो फिर कैसे कल्याण होगा? अब छोड़ दो मुँह माया सारी, हाँ, मुँह माया छोड़ के। तो बस मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। अभी प्रसाद आ गया आपके लिए, माता प्रसाद ले आई है। आज हमने सुनो, अनाउंसमेंट कर दें दिल्ली की, कोई आना चाहे तो। हैं? हैं? क्या? अच्छा, बस जा रही है? हाँ, यहाँ जो बस भी जा रही है, आपके माता पिता नहीं जा रहे? क्यों, आप क्यों नहीं जा रहे हो? हैं? हाँ, ये भी बात है, नानी का ध्यान, नानी को भी ले चलो। नहीं? हाँ, अच्छा अच्छा, नानी हंस रही है, देखो। तो रथ यात्रा के लिए आप सब लोग आओ, बस भी जा रही है मंदिर से, और हम भी जा रहे हैं, बुलाया उन्होंने बड़े प्रेम से। अब सभी दिल्ली रथ यात्रा में आओ, और रथ यात्रा में जगन्नाथ जी के दर्शन करो। ये जो प्रभुपाद जी ने दी है रथ यात्रा, जगन्नाथ जी को प्रभुपाद पूरी दुनिया में ले गए। प्रभुपाद की कृपा से पूरी दुनिया में जगन्नाथ रथ यात्रा होती है नहीं अभी? अमेरिका में भी होती है नहीं? हाँ, बहुत होती है। तो आप सब वहाँ आओ, पधारो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। कोई प्रश्न किसी को जो मैंने कहा हो आपके समझ में नहीं आया हो, हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं। हाँ, क्या प्रश्न तेरे को, तो उसको पूछना, मेरे को पूछ। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा संभव तो नहीं हैं? जगन्नाथ जी नहीं, कृष्ण बलराम शोभा। तो कृष्ण बलराम जगन्नाथ जी, तो कृष्ण जगन्नाथ जी तो है। इसको उनका वो कर रहे हैं ना प्रॉब्लम जगन्नाथ जी के लिए। हाँ, बेवकूफ़ लोग हैं। तो उसमें वही जगन्नाथ जी हैं, कृष्ण जगन्नाथ, बलराम बलदेव। हाँ। और कोई प्रश्न किसी को? माता में किसी को प्रश्न? तो अभी थोड़ी जल्दी से आगे की प्रार्थना बोल लें।